Hello, it's me Shifa and welcome to my channel. Today in this video, I'm going to share with you about my IIT Dhanbad MBA interview experience. So in this video, firstly I'm going to share with you how it is to do MBA from IITs, and then I will share with you about my interview experience. तो सबसे पहले ये जो IIT है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि ना हमारे देश में सबसे ज़्यादा फेमस और रेपूटेड इंस्टीट्यूशन में से एक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द ड्रीम कॉलेजेस ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, राइट. सो इस कॉलेज में इंजीनियरिंग डिग्री के अलावा भी कुछ और डिग्रीज़ भी होती है, जैसे कि PhD एंड रिसर्च वगैरह. उसके साथ साथ MBA भी प्रोवाइड करती है. कुछ कॉलेजेस, लाइक देयर आर मोर दैन 20 IITs इन आवर कंट्री, बट उनमें से सिर्फ और सिर्फ 9 IITs ऐसे हैं जो कि ना MBA भी प्रोवाइड करती हैं. सो लेट मी जस्ट टेक द नेम्स ऑफ दोज IITs दैट प्रोवाइड MBA. IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT धानबाद, IIT जोधपुर, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की एंड IIT कानपुर. जितना मैंने रिसर्च किया वगैरह, उनमें से बस यही 9 IITs है जो कि ना MBA प्रोवाइड करती है, एंड सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है. ठीक है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक खड़गपुर वाला जो IIT है, उसमें क्या है ना कि यू हैव टू हैव इंजीनियरिंग डिग्री इन योर बैचलर, तभी जाके आपको एडमिशन मिलता है, ऐसा कुछ है. तो बाकी सारे IITs का भी एलिजिबिलिटी थोड़ा डिफरेंट होती है. किसी का यू नीड टू हैव मैथमेटिक्स इन योर ग्रेजुएशन, किसी का यू नीड टू हैव मैथमेटिक्स इन योर 12. तो जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो जस्ट गो थ्रू दोज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप किस में फ़िट हो रहे हो, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करो. उसके बाद आता है कि like what is the form fees that they are taking to fill the form for each and every IIT. like आपको अगर IITs में MBA करना है तो अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, हर एक IITs का अलग से फिल करना पड़ता है. तो इट इज़ अराउंड 1600 आई थिंक सो. एंड उसके अलावा जैसे कि IIT कानपुर ने इस बार क्या किया था, जो फीमेल कैंडिडेट्स है उसके लिए जो फ़ीस ज़ीरो कर दिया था. मतलब यू डोंट नीड टू पे एनी फीस टू फिल द फॉर्म इफ़ यू आर अ लेडी. ओके, तो ये IIT कानपुर में था. तो एक IIT कानपुर का एक अच्छा इनिशिएटिव था. एंड अगर आप किसी का भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको अलग अलग जाके ही फॉर्म फिलअप करना पड़ता है. यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाइक हाउ इज़ इट जस्टिफाइड टू डू MBA फ्रॉम IITs, राइट. तो सबसे पहले तो IITs में लोग जाते हैं इट्स फॉर इट्स ब्रांड वैल्यू. ठीक है, तो धीरे धीरे करके MBAs भी बहुत ही अच्छा हो रहा है उधर, जैसे कि IIT दिल्ली एंड बॉम्बे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. एंड next regarding the ROI is great. Let's for example take IIT धानबाद. उसमें जो ओवरऑल 2 साल का जो पेमेंट है इट्स अराउंड 2 lakh, बट द ROI इज़ सिमिलर टू any kind of other decent colleges that's there in our country. It's like around 11 to 12 lakh the salary that you're getting. So इसके ROI की वजह से भी बहुत सारे लोग IITs में जाते हैं, just because like they are going to get a brand, they are going to get an ROI as well as एक अच्छा स्टडी भी मिल जाएगा, एक डिसेंट कॉलेज भी मिल जाएगा. उसके लिए बहुत सारे लोग IITs प्रेफर करते हैं. एंड और एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लाइक इफ़ यू आर समवन लाइक you have got 95 above, 90 above or 80 above to 85 above. Like if you are someone who have got 80 percentile above in your CAT percentile, then you are at least eligible for filling the forms of these different IITs. जैसे कि IIT दिल्ली बॉम्बे बहुत ही रेपूटेड कॉलेजेस है, उसमें पाने के लिए तो मोस्ट प्रॉब्ली 95 99 प्लस तो जाते ही है. बट इफ़ यू आर समवन हु हैव गॉट 80% एंड उसके अराउंड में आपको पता है कि बहुत सारे अच्छे डिसेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर IIT धानबाद. बिकॉज IIT धानबाद का जो कट ऑफ परसेंटाइल रहती है वो है 80 percentile. And for my case also, I have just crossed the 80 percentile mark. That's why I just thought of filling the form of IIT धानबाद, and मैंने जाके IIT धानबाद का फॉर्म फिलअप कर दिया था. एंड उसके बाद से मैं IIT धानबाद के प्रोसीड्यूर
के बारे में बताने वाली हूँ. आई होप यू हैव गॉट अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइक हाउ इट इज़ टू काइंड ऑफ fill the form for any kind of IIT and how many IITs are there that's providing MBA. Okay, now let's go to the IIT Dhanbad. तो IIT Dhanbad का जैसे कि मैंने कहा 80% कट ऑफ मार्क होती है, तो I also just cross the mark, that's why I just fill the form for IIT Dhanbad. एंड जो फॉर्म है वो बहुत ही सिंपल है, फिलअप कर दो, 1600 पे कर दो एंड जस्ट वेट फॉर योर कॉल. फिर आपको कॉल आता है एंड यू आर बीन आस्क्ड टू go to a certain place and आपको डेट वेन्यू सब कुछ मिल जाता है एंड देयर यू वोंट हैव दैट फ्रीडम टू चूज़ योर डेट और डे. ओके, जस्ट यू कैन गिव दी वेन्यू प्रेफरेंस, बट बाकी आपका जो डेट और डे है वो आपको स्लॉट वगैरह सब कुछ दे दिया जाएगा एंड उसी में आपको जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा. नाउ लेट्स फोकस ऑन द डे जिस दिन मेरा इंटरव्यू था. तो मेरा इंटरव्यू कोलकाता में था एंड इट वॉज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ IIT धानबाद का ही कोई सेंटर है न्यू टाउन कोलकाता में, वहीं पर मेरा वहीं पर मेरा इंटरव्यू था. तो आई वेंट देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओगे, एक हॉल पे सब लोग बैठे थे, हम भी बैठे थे. तो इट वाज दिस कि लाइक आप जितना जल्दी जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लोगे उतना जल्दी आपको आपका जो नंबर है वो मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए. तो वी वर सिटिंग, अ लॉट ऑफ पीपल वर सिटिंग ओवर देयर इन दैट हॉल एंड फिर एक एक करके हम लोग जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर. तो एक ही काम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, उसके बाद थोड़ी देर के लिए बैठो, आपको कॉल आएगा, आप जाओ और इंटरव्यू दे दो. देयर इज़ नथिंग लाइक GD और रिटन ability test. There is nothing like that in IIT धानबाद का इंटरव्यू. नाउ हम लोग जाके वहाँ पे बैठे, हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया एंड वी वर सिटिंग फॉर फ्यू मोर मिनट्स और फ्यू मोर आवर्स ओवर देयर. उसके बाद एक एक करके हम लोगों को बुलाया गया एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, जहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठने के बाद वी एंटर्ड इनटू द इंटरव्यू रूम. एक रूम थी एंड वहाँ पे 2 मैम थी. मिडिल पे ऐसा बहुत बड़ा एक लंबा सा एक टेबल रखा था, टेबल के उस पर 2 मैम थे एंड टेबल के इस पर हम चेयर पे बैठे. तो लाइक आई एंटर्ड एंड आई से एज यूजुअल इट वाज लाइक आफ्टरनून एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट ग्रीटेड देम विद गुड आफ्टरनून एंड दे आल्सो आस्क्ड मी टू सिट. तो जो फीमेल पैनलिस्ट 2 थे, एक तो was around in her 30s and maybe the next one was around in her 40s or 50s, something like that. ਫਿਰ let me just I have written everything over here. I'm just going to see this and tell you how the interview went. So first of all there was a form with me. जो फॉर्म मैंने फिल अप किया था वही फॉर्म का प्रिंट आउट मेरे पास था. I just gave them that thing and they asked me to introduce myself and जो introduction होती है बहुत ही अच्छे से introduction prepare करना होती है because it is something that mostly हर एक interview में आपको पूछा जाएगा कि like give your introduction, give a little bit of introduction about you or tell me something about you, something like that. तो introduction तो ready करना पड़ता है, तो introduction दे दिया मैंने. Then they asked me more about my business. As you know that I am a virtual assistant. I'm still now working as a virtual assistant. So they asked me more about the business, like who I helped, how I help, and what are the procedure of my work, like everything. Okay. Then they asked me what work do I do, with whom I work, how I reach them out, like everything related to the work that was going on for first 5 minutes, everything related to the work. And then in the meantime they also asked me that why I want to do MBA, because as I'm working, why not working, and why I'm doing why I want to do MBA right now. These were pretty kind of similar kind of question and you need to be prepared for this. Okay. Then ये सब करने के बाद they asked me कि तुम तो you have done maths honors, तो what's the usage of maths in your business? तो I said कि maths is something that's kind of used everywhere, so it's not different in my business also. The numbers, the number of cells,
the number of transformation that we are doing, if we take in the case of social media marketing, the number of followers we're gaining, and all these things actually occurs in number, and we can keep a track if we have numbers in our hand. And I think that's one of the most important thing that's in my business also right now. If we don't have numbers, we can't track all these things. So like somewhat I just gave this kind of answer. I can't fully remember like how I presented them, but it was something like that. Then so both of them were asking together. Okay, so then one of them asked me, have you heard about the farmer protest that's going on? So I completely told everything about the farmer protest that's going on in our country at that time. I told them about Swaminathan and how he gave one proposal regarding the minimum support price that needs to be shared among the farmers and all those things, like whatever the matter was. I just told everything. And then she asked me about MSP, more about MSP, like how it's calculated. And then she asked me that when do this minimum support price is required to give to the farmers, like is it now only, or is it after the harvesting period, or when do we need to give the minimum support price to the farmers? So I somehow told them that if the farmer is not able to sold certain crops and no one is going to take that crop from that farmer, actually that farmer is going to be in the loss. But here the government, what they can do is like they can actually at least give a minimum price to support those farmers and buy that crop for themselves. And that's how this MSP works. So like I gave that answer. So here is one catch, that you need to know the current affairs that's going on around you. Okay, then she asked me some mathematics related question, like what is mean, what is median, and what is mode. So instead of just giving one definition of mean, median, mode, I just gave one example of each. Like let's take the example of mean. What's mean? Like we have 5 people around us and we want to calculate the average age of those students, like of those 5 people. Then we can do like this and that. So like I just explained that what mean is, what median is, again I did that also, and what mode is the frequency of number. Let's take a series of number and in which 3 is coming again and again, then the mode is 3. So like I gave them with example and not just definition. Then after that she asked me regarding probability and probability curve, where I just this was the single moment where I couldn't answer properly. I remember probability curve is something that I couldn't remember at the time, so I just totally said them ki I'm not aware of that. Okay, so that's how I left that. And up next she asked me what specialization that you are going to take after MBA. सो यहाँ पे क्या होता है कि लाइक सारे तो स्पेशलाइजेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट बीइंग अ स्टूडेंट, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है. जब तक हम लोग MBA पे एंटर करेंगे, खुद 1-to-1 लर्निंग होगा, तब जाकर सिलेक्शन करेंगे, राइट, कि ये हमारे लिए अच्छा खासा एक स्पेशलाइजेशन है. बट फिर भी वहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो वी हैव टू आंसर समथिंग. तो मैंने सोच लिया था कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनेंस, कि मेरे को जो स्पेशलाइजेशन है वो फाइनेंस में लेनी है. तो आई गेव देम दैट आंसर ओनली कि आई वॉन्ट टू गो in this finance specialization. तो इसके बाद उसने कहा कि व्हाट्स द यूसेज ऑफ फाइनेंस इन रियल वर्ल्ड. तुम जो स्पेशलाइजेशन लेने वाले हो फाइनेंस लेके, बट ये काम कहाँ पे आएगा, यूसेज कहाँ पे आएगा. तो आई टोल्ड कि बीइंग MBA in finance specialization, we can actually help in analyzing the market. Okay, so it's used in business analytics. That's how I told them. So in return they told कि okay, so do you
know any kind of like thing where this analysis is done, or any business analytics things that you know? So when I was working as a virtual assistant, we used to handle social media as well as YouTube also. Okay, so like we know that if we want to keep a track on how things are working and what's the algorithm is going, everything like that, we need to check the analytics. We need to go and analyze how one video is performing, why another is not performing, something like that. So I just told them that same thing, like ma'am, I can only relate to this to like that way, because I worked when I was working. This is somewhat the analysis is required, and I have used it that way. So in return to that, ma'am told me, okay, but in the YouTube or in any social media, the analytics is already given. There is a curve, it's given to you, it's shown to you, and in that you are just taking a response, or you are just seeing the result, and you are not analyzing it by your own self. That is already in front of you, and you are just seeing the result. But do you know any other tools? Are you aware of anything where you can actually analyze by yourself? So in return I told, no ma'am, I'm not aware of that. So in that way the interview ended, and they asked me to thank you Shifa, you can just go now. And in return I asked them, thank you ma'am for your precious time, and should I send the next person? And they said कि no, we will call them. ये बोल के मैं बाहर निकल आई, got out and took a sit, एंड अपना बैग पैक करके मैं बाहर निकलने वाली थी. फिर उसके बाद आई वाज कॉल्ड, एंड फिर मेरे को जो वॉलंटियर था उसने एक वो जो 10 रुपीज़ की फ्रूटी आती है ना, फ्रूटी टाइप का, तो वैसा कुछ दिया था. एंड इट वाज सो हेल्पफुल बिकॉज इतना कुछ जाने के बाद, एंड दोपहर में था तो ऐसा वो फ्रूटी खा के थोड़ा अच्छा महसूस हुआ. तो ऐसे करके पूरा ख़त्म हो गया हमारा जो IIT धनबाद का इंटरव्यू था. एंड इट इज़ प्रिटी ईजी, कूल, नथिंग डिफ़िकल्ट, बहुत सीरियस कुछ मोमेंट नहीं था. एंड इट वॉज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज जब हम बाहर निकले तो देर वर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. वी वर हैविंग अ डिस्कशन रिगार्डिंग दैट, लाइक हाउ दे ऑल्सो गॉट questions from this interview. And it was pretty easy and cool, and not like other BU school questions. They are not actually going to grill you more until or unless any kind of other situation happen. So this is it. If anything that I missed in this video and I remembered it afterwards, I would definitely put it in the description box. Please do check. And if you are someone who is having an MBA interview nearby, all the best, have confidence and give your exam. And that's it. I hope this video was useful to you. If you have any suggestion or any question, please do feel free to comment. Thank you.